किसी बच्चे को देखा है कभी? आज वो एक खिलौना हाथ में लेता है और कहता है यही मेरा सबसे प्यारा है। कल नया खिलौना आ जाता है और वह पुराने को कोने में फेंक कर भूल जाता है। अब उसकी आंखें चमक रही हैं, अब उसका प्रेम बदल गया है। परसों कोई और खिलौना मिलेगा तो आज का भी व्यर्थ हो जाएगा। बचपन का यही खेल बड़े होकर भी तुम्हारे साथ चल रहा है। अंतर बस इतना है कि अब खिलौने बदल गए। बचपन में गुड़ियां और गाड़ी थी, आज स्त्री पुरुष हैं, धन है, पद है, समाज की मान्यता है। तुम कहते हो ये मेरा सबसे प्रिय है, इसके बिना मैं जी नहीं सकता। लेकिन जैसे ही कोई नया चेहरा सामने आता है तुम्हारा प्रेम पलट जाता है, पुराना रिश्ता टूट जाता है, नया खिलौना तुम्हें बांध लेता है। देखो जरा भीतर ईमानदारी से, क्या तुम्हारा जीवन सचमुच प्रेम है या ये सिर्फ बदलते खिलौनों का मेला है? तुम सोचते हो कि तुम प्रेम कर रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि तुम खिलौना बन गए हो। कभी किसी स्त्री की मुस्कान तुम्हें नचाती है, कभी किसी पुरुष की प्रशंसा तुम्हें उड़ाती, कभी समाज की उंगली तुम्हें दिशा देती है, कभी धर्म का डर तुम्हें घुटनों पर ला देता है। तुम्हारा हंसना, रोना, टूटना, बनना सब किसी और की मर्जी पर है। जैसे बच्चे का खिलौना उसके हाथ में है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी दूसरों के हाथ में है। और तुम सोचते हो कि ये प्रेम है। नहीं, ये प्रेम नहीं है, ये सिर्फ खिलौना होना है। याद रखो, खिलौना हमेशा इस्तेमाल होता है, और जो इस्तेमाल होता है वह कभी स्वतंत्र नहीं होता है। अगर तुम सच्चा प्रेम चाहते हो तो पहले यह समझो कि प्रेम डोर नहीं बांधता, प्रेम डोर तोड़ता है। और जो डोर तुम्हें बांध दे वह प्रेम नहीं है, वह तुम्हें खिलौना बना रहा है। तुम सोचते हो कि तुम प्रेम कर रहे हो, लेकिन भीतर झांको तो पता चलेगा तुम सिर्फ बंध रहे हो। कभी किसी की आंखों के जादू में, कभी किसी के स्पर्श में, कभी किसी की मधुर वाणी में तुम्हें लगता है ये सब प्रेम है, पर सच यह है कि यह सिर्फ आकर्षण है, यह सिर्फ मोह है। मोह की जड़ क्या है? मोह यह है कि तुम खाली हो और उस खालीपन को किसी और से भरना चाहते हो। जैसे बच्चा खिलौने से खेलकर अपने अकेलेपन को भूलता है, वैसे ही तुम स्त्री, पुरुष, पद, प्रतिष्ठा, धन, दौलत से अपने भीतर की रिक्तता को ढकते हो। लेकिन यह ढकना क्षणिक है। थोड़ी देर के लिए लगता है सब ठीक है, फिर वही प्यास लौट आती है। और प्यास जितनी गहरी होती है उतना ही नया खिलौना खोजने की ललक बढ़ जाती है। इतिहास उठाकर देखो, राजाओं के महल स्त्रियों से भरे थे, लेकिन क्या उनकी प्यास बुझी? कृष्ण का उदाहरण लो, हजारों स्त्रियां उनके चारों ओर थी, लेकिन कृष्ण तो कभी बंधे नहीं, क्योंकि उनके लिए स्त्रियां खिलौने नहीं थी, वे तो प्रेम का उत्सव थी। और दूसरी ओर वही महलों के राजा हर दिन नया खिलौना बदलते रहे, फिर भी भीतर खाली। यही फर्क है प्रेम और मोह में। जब तुम मोह में हो तो तुम्हारा सुख दुख दूसरे पर निर्भर हो जाता है। वो बोले तो तुम हंसो, वो मुंह फेर ले तो तुम रो, वह पास हो तो जीवन में बहार, वह दूर चला जाए तो जीवन सूना। सोचो, ये कैसा प्रेम है जो तुम्हें गुलाम बना देता है। अगर तुम्हारा आनंद किसी और के हाथ की कठपुतली है तो तुमने प्रेम नहीं जाना, तुमने सिर्फ मोह का स्वाद लिया है। और यही मोह तुम्हें खिलौना बना देता है। कभी स्त्री तुम्हें नचाती है, कभी पुरुष तुम्हें घसीटता है, कभी समाज तुम्हें दिशा देता है। तुम्हारा अस्तित्व किसी और की मुट्ठी में कैद है, और जब तक ऐसा है तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते। याद रखो, मोह हमेशा गुलामी है और प्रेम हमेशा स्वतंत्रता है। मोह बांधता है, प्रेम मुक्त करता है। मोह तुम्हें खिलौना बनाता है, प्रेम तुम्हें इंसान बनाता है। मोह बड़ा अद्भुत है। बाहर से देखने में यह छोटा सा लगता है, जैसे किसी से लगाव होना, किसी पर निर्भर होना, लेकिन भीतर से इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि यह पूरे जीवन को जकड़ लेता है। जरा ध्यान से देखो, जब तुम किसी से मोह में पड़ते हो तो तुम्हारा जीवन उस व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमने लगता है। सुबह उठो तो वही ख्याल, रात को सो तो वही सपना।
दिन भर वही चिंता, कहीं वो नाराज न हो जाए, कहीं वो दूर न चला जाए। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान, तुम्हारी आंखों की चमक अब तुम्हारी नहीं रहती, वो किसी और की मौजूदगी पर टिकी रहती है। ये मोह की ताकत है, वो तुम्हें तुम्हारे ही घर से बेघर कर देता है। मोह की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह तुम्हें यह आभास भी नहीं होने देता कि तुम गुलाम। तुम सोचते हो कि यह प्रेम है, यह अपनापन है। तुम कहते हो मैं उसके बिना जी नहीं सकता, लेकिन सच तो यह है कि तुम अपने बिना जीना भूल गए हो। यह मोह की सबसे गहरी चाल है। वह तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम्हारा अस्तित्व किसी और के सहारे ही सुरक्षित है। इतिहास में देखो, राजाओं से लेकर भिखारियों तक मोह ने किसी को नहीं छोड़ा। रावण को याद करो, वह शिव का महान भक्त था, अत्यंत विद्वान था, अपार शक्ति का मालिक था, लेकिन एक स्त्री के मोह ने उसका पूरा साम्राज्य भस्म कर दिया। रावण की हार उसकी शक्ति की कमी से नहीं हुई, उसकी हार मोह से हुई। यही मोह की शक्ति है, वो सबसे शक्तिशाली को भी कमजोर बना देता है। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालो। कितनी बार तुमने देखा कि लोग रिश्तों में इतना बंध जाते हैं कि उनकी पूरी आजादी खत्म हो जाती। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, हर जगह यही कहानी है। एक मुस्कान से स्वर्ग, एक तिरस्कार से नरक। ये कैसा जीवन है जो किसी और की उंगलियों पर नाच रहा है। मोह तुम्हें हमेशा असुरक्षित बनाए रखता है, और यही असुरक्षा तुम्हें चिंता, भय और ईर्ष्या की आग में जलाती रहती है। मोह की जड़ हमेशा भय है। तुम डरते हो कि अगर ये व्यक्ति चला गया तो क्या होगा, अगर ये रिश्ता टूटा तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। ये डर ही तुम्हें बांध देता है, और जब डर गहराता है तो क्रोध पैदा होता है, ईर्ष्या जन्म लेती है, और जीवन का रस विष में बदल जाता है। याद रखो, मोह कभी तृप्ति नहीं देता। वो जितना मिलता है उतना ही और चाहता है। जैसे समंदर में खारा पानी पीकर प्यास और बढ़ती है, वैसे ही मोह की तृप्ति असंभव है। आज एक रिश्ता, कल दूसरा, पर भीतर की रिक्तता वैसी की वैसी रहती है। यही कारण है कि मोह इंसान को लगातार भटकाता रहता है। प्रेम और मोह में यही फर्क है। प्रेम स्वतंत्र करता है, मोह गुलाम बनाता है। प्रेम में तुम किसी को पकड़ते नहीं, बल्कि उसका उत्सव मनाते हो। प्रेम में दूसरे का होना आनंद है, न होना भी स्वतंत्रता है। लेकिन मोह में दूसरे का होना ही सब कुछ है, और न होना विनाश है। मोह की शक्ति इतनी गहरी है कि वह तुम्हें बार बार वही गलतियां दोहराने पर मजबूर करता है। तुम जानते हो कि यह तुम्हें दुख देगा, फिर भी तुम मोह में पड़ जाते हो। जैसे पतंगे को पता है कि दीपक की लौ उसे जला देगी, फिर भी वह उसकी ओर खींचता है। मोह भी वैसा ही है, वह तुम्हें खींचता है और अंत में भस्म कर देता है। इसलिए जागो, पहचानो कि जो तुम्हें बांध रहा है वो प्रेम नहीं, वो मोह है। प्रेम कभी खिलौना नहीं बनाता, प्रेम कभी गुलाम नहीं करता। प्रेम तुम्हें उड़ान देता है और मोह तुम्हें जंजीरों में जकड़ देता है। इतिहास केवल युद्धों और साम्राज्यों की कहानी नहीं है, वो इंसानी कमजोरी का आईना भी है। और सबसे बड़ी कमजोरी हमेशा से रही है मोह। मुगल साम्राज्य को देखो, बाबर और हुमायूं ने जिस नीम को खून पसीने से सींचा था, वही साम्राज्य मोह की वजह से खोखला होने लगा। शाहजहां को याद करो, उसने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया, प्रेम का प्रतीक। लेकिन धीरे धीरे वही मोह उसकी आंखों पर पट्टी बन गया। वह शासन से दूर होता गया, औरंगजेब ने सत्ता छीन ली। अंत में शाहजहां जिंदगी के आखिरी दिन कैद में गुजारता रहा। प्रेम अगर करुणा में बदलता तो वह संतोष लाता, लेकिन जब वह मोह बना तो उसने साम्राज्य तक छीन लिया। ब्रिटिश साम्राज्य का एक और प्रसंग देखो। क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स जैसे अधिकारी यहां केवल सत्ता के लिए नहीं आए थे। उनकी निजी चिट्ठियों और जीवन कथाओं में लिखा है कि कैसे भारतीय स्त्रियों के मोह ने उन्हें उलझाया। वे शासन चलाने की बजाय निजी भोग और वासना में फंसते चले गए। परिणाम यह हुआ कि कई बार उनका निर्णय साम्राज्य की मजबूती नहीं, उनके निजी आकर्षण से तय होने लगा। यही कारण था कि अंग्रेजों के बीच नवाबों जैसा जीवन शब्द पैदा हुआ। शासन कम, भोग ज्यादा।
यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन देखो, उसकी शक्ति और महत्वाकांक्षा अपार थी, लेकिन जोसेफिन के मोह ने उसके निर्णयों को बार बार प्रभावित किया। इतिहासकार लिखते हैं कि कई युद्धों में उसने जल्दबाजी या उलझन में फैसले लिए, क्योंकि उसका ध्यान राज्य से ज्यादा निजी रिश्ते पर टिक गया था। अंत में वही नेपोलियन जिसने यूरोप को कांपाया, अकेलेपन और पराजय के साथ मरा। भारत का इतिहास गवाह है कि मोह ने केवल शासकों को ही नहीं, साधारण लोगों को भी बर्बाद किया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को देखो, उसका जीवन मोह और भोग में इतना डूब गया था कि अंग्रेजों ने पल भर में उसे हरा दिया। अगर उसकी आंखें खुली होती, अगर वह मोह से मुक्त होता, तो शायद इतिहास और होता है। यह केवल राजाओं की कहानी नहीं। देखो मीर जाफर जैसा आदमी क्यों गद्दार बना। केवल सत्ता का मोह नहीं था, उसे अपने परिवार और स्त्रियों की सुरक्षा की चिंता थी। मोह हमेशा किसी न किसी रूप में छल कर आता है। इतिहास बार बार यही कहता है, जहां मोह गहराता है वहां विवेक अंधा हो जाता है, और जब विवेक अंधा हो जाए तो चाहे कितना भी बड़ा साम्राज्य हो, ढहना तय है। इतिहास हमें साफ दिखाता है कि मोह किस तरह सबसे शक्तिशाली इंसान को भी खिलौना बना देता है। पहला उदाहरण शाहजहां का। लोग उसे प्रेम का प्रतीक मानते हैं, कहते हैं उसने मुमताज के लिए ताजमहल बनाया, लेकिन ध्यान से देखो, ये प्रेम नहीं था, ये मोह था। प्रेम किसी को आजाद करता है, मोह जकड़ता है। शाहजहां के पास पूरा साम्राज्य था, अपार धन था, सत्ता थी, लेकिन वह मुमताज की स्मृति में इस कदर अंधा हुआ कि जनता का खून पसीना, साम्राज्य का खजाना सब एक मकबरे में झोंक दिया। उसका ध्यान शासन से हट गया। यही अवसर उसके बेटे औरंगजेब ने लिया, और फिर क्या हुआ? शाहजहां का अंत कैद में हुआ। वही व्यक्ति जिसने दुनिया को अपनी मोहब्बत की निशानी दिखाई, आखिरकार अपने ही मोह का कैदी बन गया। सोचो, ताजमहल आज खड़ा है, लेकिन शाहजहां की स्वतंत्रता वहीं ढह गई। दूसरा उदाहरण नेपोलियन का। वह नाम जिससे पूरा यूरोप कांपता था, उसकी तलवार, उसकी रणनीति, उसका आत्मविश्वास सब असाधारण था, लेकिन मोह ने उसे भी जकड़ लिया। जोसेफिन के प्रति उसका लगाव, उसका मोह इतना गहरा था कि उसने बार बार निर्णयों में विवेक खोया। कई युद्धों में उसकी सोच धुंधली हुई, क्योंकि उसका दिल रिश्ते की उलझनों में फंसा था। और अंत क्या हुआ? वही नेपोलियन जिसने साम्राज्यों को जीता था, अंतिम दिनों में अकेला और टूटा हुआ मर गया। अब जरा ध्यान से सुनो, ये कहानियां केवल इतिहास की किताबों में बंद नहीं, ये तुम्हारा चेहरा है, तुम भी वही कर रहे हो। शाहजहां ने एक स्त्री के मोह में अपना साम्राज्य खोया, और तुम छोटी छोटी इच्छाओं के मोह में अपनी स्वतंत्रता खो रहे हो। नेपोलियन ने रिश्तों के मोह में यूरोप गंवा दिया, और तुम मोह में अपने मन की शांति गंवा रहे हो। तुम सोचते हो ये प्रेम है, तुम कहते हो मैं उसके बिना जी नहीं सकता, लेकिन सुनो, ये प्रेम नहीं है। प्रेम में स्वतंत्रता होती है, मोह में बंधन। प्रेम में आनंद होता है, मोह में डर। प्रेम में समर्पण होता है, मोह में स्वामित्व। आज तुम भी किसी के इशारों पर नाचते हो, उसकी मुस्कान तुम्हें स्वर्ग देती है, उसका तिरस्कार तुम्हें नरक में फेंक देता है। तुम खिलौना बन गए हो। यही मोह है, यही तुम्हें गुलाम बनाए रखता है। इतिहास कहता है शक्तिशाली वे नहीं थे जिनके पास साम्राज्य थे, शक्तिशाली वे थे जिन्होंने मोह को प्रेम में बदल लिया। महावीर, बुद्ध, कबीर, इनके पास ताजमहल नहीं था, सेनाएं नहीं थी, इनके पास केवल एक चीज थी, स्वतंत्रता, क्योंकि उन्होंने मोह की जंजीरों को तोड़ दिया था। तो सुनो, अगर तुमने मोह को न तोड़ा तो तुम भी अपने ही छोटे से साम्राज्य में कैद हो जाओगे। तुम्हारा साम्राज्य बड़ा हो या छोटा, घर, रिश्ते, नौकरी, सबका अंत एक ही है। मोह हमेशा हार में बदलता है। तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारे जीवन में है वही तुम्हारी शक्ति है। तुम कहते हो उसके बिना मैं अधूरा हूं, लेकिन ये जो तुम कहते हो ये प्रेम नहीं, ये मोह है। और जब तक मोह है तब तक तुम खिलौना हो, तुम्हारे डोर किसी और के हाथ में है। ध्यान से देखो, मोह हमेशा डर से जन्म लेता है। तुम डरते हो कि कहीं वह तुम्हें छोड़ न दे, कहीं वह तुमसे दूर न चला जाए,
इसलिए तुम उसे बांधने लगते हो। बांधने का यह प्रयास ही मोह है, और यह बंधन जितना कसते हो उतना ही टूटने लगता है। यही कारण है कि रिश्ते संघर्ष से भरे हैं। बाहर से मिठास है, भीतर से भय। प्रेम अलग है। प्रेम पकड़ता नहीं, प्रेम छोड़ता है। प्रेम बांधता नहीं, प्रेम मुक्त करता है। मोह कहता है तुम मेरे हो, प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो। मोह का स्वरूप हमेशा भूख है, हमेशा प्यास है, और प्रेम का स्वरूप है संतोष। तुम्हें यह पहचानना होगा कि तुम्हारा लगाव किस रूप में है। अगर उसमें स्वतंत्रता नहीं है तो वह प्रेम नहीं है, वह मोह है जो तुम्हें धीरे धीरे खा जाएगा। मोह की जड़ भीतर के खालीपन में है। तुम अंदर से रिक्त हो, इसलिए बाहर भरने की कोशिश करते हो। तुम सोचते हो कि कोई और तुम्हारे जीवन को पूरा कर देगा, और यही सबसे बड़ा भ्रम है। कोई और तुम्हें पूरा नहीं कर सकता। जो रिक्तता तुम्हारे भीतर है, उसका सामना तुम्हें अकेले करना होगा। यही ध्यान का मार्ग है। जब तुम उस रिक्तता में उतरते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि वो डरावनी नहीं, वह तो तुम्हारे भीतर का ही खजाना है। यही कारण है कि संत लोग प्रेमी होते हैं, लेकिन मोह में नहीं। बुद्ध ने पत्नी और पुत्र को छोड़ा। लोग सोचते हैं ये त्याग है। नहीं, ये त्याग नहीं, ये रूपांतरण है। उन्होंने उस छोटे से मोह को छोड़कर प्रेम को अपनाया जो अनंत है। मीरा का प्रेम देखो, वह कृष्ण से इतना गहरा था कि उसमें कोई भय नहीं था, कोई पकड़ नहीं थी। वह प्रेम उसे स्वतंत्र करता रहा। अगर तुम्हारे प्रेम में भय है तो समझ लो वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। अगर तुम्हारे रिश्ते में ईर्ष्या है तो समझ लो वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। प्रेम में न ईर्ष्या होती है न भय। प्रेम तो बस बहता है जैसे नदी बहती है। वह तुम्हें मुक्त करता है, तुम्हें गहराई देता है। तुम्हारा जीवन जब तक किसी और पर टिका रहेगा, तुम खिलौना बने रहोगे। आज कोई तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाता है, कल वही तुम्हें रुला देता है। ये कैसी स्वतंत्रता है? ये तो गुलामी है। मुक्ति तभी होगी जब तुम अपने भीतर लौटोगे, जब तुम अपने मौन में बैठोगे, जब तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर ही प्रेम का स्रोत है। तब तुम्हें किसी से मांगने की जरूरत नहीं होगी। तब तुम बांधने की जगह साझा करोगे। तब तुम्हारा प्रेम फूल की तरह होगा जो अपनी खुशबू देता है, लेकिन किसी को पकड़ता नहीं। याद रखो, मोह तुम्हें हमेशा कैदी बनाएगा, प्रेम तुम्हें हमेशा आजाद करेगा। और ये चुनाव तुम्हें करना है। तुम खिलौना बने रहना चाहते हो या स्वतंत्र आत्मा बनना चाहते हो। जब मोह टूटता है तो सबसे पहले तुम्हारे भीतर से डर टूटता है। डर ही तो सारी गुलामी की जड़ है। तुम किसी के छूट जाने से कांपते रहे, किसी के न मिल पाने से व्याकुल रहे, और जिस दिन यह डर गिरा, उसी दिन तुम्हें लगा जैसे कोई बड़ा बोझ उतार दिया गया हो। सांस हल्की हो गई, चाल सहज हो गई, जैसे बरसों से कांधे पर पत्थर उठाए घूम रहे थे और अचानक किसी ने उसे नीचे रख दिया। मोह से बाहर आते ही तुम महसूस करोगे कि मन कैसा शांत हो जाता है। अब हर वक्त किसी की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं। अब तुम्हारी मुस्कान किसी और के इशारे पर नहीं आती। अब तुम्हारे आंसू किसी और के तिरस्कार पर नहीं बहते। तुम अपने हो जाते हो, और ये अपने होना ही असली स्वतंत्रता है। धीरे धीरे एक और चमत्कार होता है। रिश्तों का रंग बदलने लगता है। जहां पहले ईर्ष्या थी, वहां करुणा बहने लगती है। जहां पहले स्वामित्व का दावा था, वहां स्वतंत्रता की खुशबू उतर आती है। अब तुम किसी से कहते नहीं तुम मेरे हो, अब तुम बस उसके होने का आनंद लेते हो। ये बदलते ही रिश्तों में मिठास उतर आती है। वही इंसान, वही संसार, पर अब स्वाद बदल गया। और जैसे जैसे मोह ढहता है, भीतर मौन गहराने लगता है, क्योंकि हलचल तो मोह ही पैदा करता है। मोह का अर्थ है लगातार बेचैनी, लगातार चिंता, और प्रेम का अर्थ है सहज बहाव। जब प्रेम आता है तो तुम्हारे भीतर एक अनकहा संगीत बजने लगता है। उसी संगीत में ध्यान जन्म लेता है। यही सबसे बड़ा लाभ है, तुम्हें पहली बार अपना असली स्वरूप दिखाई देता है। अभी तक तुम आईनों में देखते रहे और हर आईना किसी और के हाथ में था। जब मोह छूटता है तब पहली बार तुम अपनी आंखों से स्वयं को देखते हो। तब पता चलता है कि तुम गुलाम नहीं, तुम स्वतंत्र आत्मा हो।
और ये पहचान ही मुक्ति है। मोह तुम्हें छोटा करता है, प्रेम तुम्हें विराट करता है। मोह तुम्हें बांधता है, प्रेम तुम्हें खोल देता है। मोह तुम्हें खिलौना बना देता है, प्रेम तुम्हें सृष्टि का हिस्सा बना देता है। याद रखो, जब तक मोह है तब तक तुम कभी अपने नहीं हो। तुम्हारे निर्णय तुम्हारे नहीं है, तुम्हारी मुस्कान तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे आंसू तुम्हारे नहीं है। तुम खिलौना बने हुए हो। कभी किसी की तारीफ तुम्हें नचा देती है, कभी किसी का तिरस्कार तुम्हें रुला देता है। क्या यही जीवन है? यह जीवन तो उधार का है। प्रेम ही वह दवा है जो तुम्हें अपने पास लौटाता है। प्रेम में कोई दावा नहीं, कोई भय नहीं। प्रेम तुम्हें स्वतंत्र करता है, और मौन ही वह धरती है जहां प्रेम का बीज फलता फूलता है। जब तुम भीतर मौन में उतरते हो, तब तुम्हें पहली बार अपनी ही रोशनी दिखाई देती, और उस रोशनी में तुम देखते हो कि तुम किसी के गुलाम नहीं हो। इतिहास कहता है, शक्तिशाली वही है जिसने मोह को प्रेम में रूपांतरित कर लिया। बाकी सब खिलौने हैं, कभी ताजमहल में कैद, कभी किसी रिश्ते की जंजीरों में। इसलिए आज से ठान लो, खिलौना मत बनो। किसी की मुस्कान तुम्हारे जीवन का निर्णय न तय करे, किसी का तिरस्कार तुम्हें नरक में न फेंके। अपना केंद्र अपने भीतर लाओ, मोह को गिराओ, प्रेम को जगाओ और मौन में डूबो, क्योंकि केवल वही आदमी सच्चा आदमी है जो किसी के हाथ का खिलौना नहीं, बल्कि अपनी ही आत्मा का स्वामी है।